क्या आपको पता है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एप्स्टीन से जुड़ी जो बाकी फाइल्स हैं उन्हें रिलीज करने से मना कर दिया है। The Department of Justice says they will not release any more documents from the files on the late convicted sex offender Jeffrey Epstein. डीओजे का कहना है कि जितनी भी लीगली रिक्वायर्ड फाइल्स थी उन्हें रिलीज किया जा चुका है और अब नई फाइल्स रिलीज नहीं की जाएंगी। The U.S. Department of Justice has told lawmakers it's released all the legally required files related to convicted sex offender Jeffrey Epstein. आप जानते होंगे अभी तक का सबसे बड़ा स्कैंडल एप्स्टीन फाइल्स, उसमें हमारे देश भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी, हार्दिक पुरी और दूसरे कई लोगों के नाम भी शामिल हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है उन बची हुई फाइल्स में और क्यों इन फाइल्स को छिपाया जा रहा है और क्या सच्चाई है एप्स्टीन के इंडियन कनेक्शन की। सबसे पहले बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी की। हालांकि कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है मोदी और एप्स्टीन के बीच में, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स में बार बार कई कन्वर्सेशंस में मोदी का नाम आया है। 16 मार्च 2017 को अनिल अंबानी एप्स्टीन को मैसेज करता है जिसमें कहा गया था लीडरशिप वाज आस्किंग फॉर हिज हेल्प टू कनेक्ट विद सीनियर फिगर्स इन ट्रम्प सर्कल इंक्लूडिंग जेरेड कुशनर एंड स्टीव बैनन। बाद में 29 मार्च को अंबानी और एप्स्टीन के बीच फिर से मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं और 2 दिन बाद अंबानी ने एप्स्टीन को इन्फॉर्म किया कि मोदी जुलाई महीने में इजराइल विजिट करेंगे और फिर 6 जुलाई 2017 को मोदी इजराइल विजिट करते हैं। वो ऐसा करने वाले पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं। My friend Prime Minister Narendra Modi, welcome to Israel. आपका स्वागत है मेरे दोस्त। It is my singular honor to be the first ever Prime Minister of India to undertake this groundbreaking visit to Israel. और यही वो समय था जिसके बाद से इंडिया की हिस्ट्री में एक शार्प चेंज देखने को मिला इजराइल पैलेस्टीनियन कॉज में। इंडिया जो कभी प्रो पैलेस्टीनियन हुआ करता था उसका इजराइल की तरफ झुकाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। खैर, मोदी की इस इजराइल विजिट के बाद एप्स्टीन जेबर वाई नाम के एक इंडिविजुअल को ईमेल करता है। इस ईमेल में वो कहता है द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस्ड एंड सेंग इन इजराइल फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। आगे वो कहता है इट वर्कड। लेकिन इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA का कहना है ये ट्रेशी रूमिनेशंस हैं एक कन्विक्टेड क्रिमिनल की और इन्हें कंटेम्प्ट के साथ डिसमिस करना चाहिए। इसके अलावा अनिल अंबानी और एप्स्टीन में कई और कन्वर्सेशंस देखने को मिलती हैं। इन फाइल्स से पता चलता है कि एप्स्टीन ने मई 2019 में अंबानी को अपने मैनहट्टन वाले घर में भी इनवाइट किया था। एप्स्टीन फाइल्स में एक नाम और है बीजेपी के नेता और मोदी गवर्नमेंट में यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। इनका कहना है कि ये एप्स्टीन के क्राइम्स में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन एप्स्टीन से मीटिंग्स पर इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि ये 3 से 4 बार एप्स्टीन से मिले थे। इसके अलावा एप्स्टीन के सोशल वर्कर्स में प्रोमिनेंट इंडियन फिल्म मेकर मीरा नायर का नाम भी शामिल है, लेकिन एप्स्टीन के क्राइम में शामिल होने का कोई प्रूफ नहीं है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल की तरफ। आखिर उन लाखों पेजेस के डॉक्यूमेंट्स में और कौन कौन से सीक्रेट्स छिपे हैं जिन्हें अभी भी रिलीज नहीं किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो बाकी 3 मिलियन पेजेस में ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को हिला देगी। जहां पर बात हो रही है पेमेंट रिकॉर्ड्स की, कम्युनिकेशंस की और उन लोगों के इन्वॉल्वमेंट की जो अभी भी हाई पोजीशंस में हैं। यानी इन बाकी की फाइल्स में हो सकते हैं ऑफशोर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, एप्स्टीन के वो फाइनेंशियल नेटवर्क्स जो अभी भी एक्टिव हैं। इसमें और ज्यादा वीडियोस और फोटोग्राफिक एविडेंस हो सकते हैं और शायद दुनिया के सो कॉल्ड पावरफुल लोगों को बचाने के लिए इन्हें रिलीज नहीं किया जा रहा। जब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ट्रांसपेरेंसी की बात करता है तो उसे साफ तौर पर बताना चाहिए कि बाकी के 3 मिलियन पेजेस कब रिलीज होंगे। अभी तक सिर्फ आधे डॉक्यूमेंट्स ही रिलीज किए गए हैं और वो भी रिडेक्टेड। बहुत सारी इंफॉर्मेशन को ब्लैकआउट किया गया है। हालांकि अमेरिकी कांग्रेस के मेंबर्स को इन फाइल्स के वो वर्जन देखने की इजाजत दी गई है जिनसे नाम और डिटेल्स रिडेक्ट नहीं की गई हैं, लेकिन वो इसे डीओजे के ऑफिस में
कंप्यूटर पर 24 घंटे के नोटिस पर ही एक्सेस कर सकते हैं। Unredacted versions of the evidence in the convicted sex offenders case were made available to members of Congress. That the Department of Justice is allowing lawmakers to take a look at those unredacted files. We are learning that members of Congress will be able to view unredacted copies of the Epstein files starting Monday. लेकिन बाकी फाइल्स जो रिलीज नहीं की गई हैं उन्हें अभी तक एक्सेस नहीं किया जा सकता। यूएस गवर्नमेंट का कहना है कि ये प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए किया गया है, लेकिन सच तो यह है कि इन फाइल्स को छुपाना और ऐसे क्रिमिनल्स का खुला घूमना अपने आप में एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है। एप्स्टीन के एस्टेट से कंपेंसेशन के लिए $21 मिलियन का फंड बनाया गया है, लेकिन एप्स्टीन की ज्यादातर प्रॉपर्टीज उसके नाम पर नहीं है, ट्रस्ट और शेल कंपनीज के नाम पर हैं। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर कई विक्टिम्स सामने आ चुके हैं, लेकिन न जाने कितने ही विक्टिम्स ऐसे हैं जो अभी भी सामने नहीं आए हैं। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे एम्बेरसमेंट, लीगल कॉम्प्लिकेशंस, फाइनेंशियल प्रेशर और सबसे बढ़कर फियर। एप्स्टीन और उसके कॉन्टेक्स्ट में ज्यादातर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिलियनियर्स और शाही परिवार के लोग हैं, जबकि जो विक्टिम्स हैं वो या तो गरीब या मिडिल क्लास से आने वाले आम लोग हैं। इन्हीं विक्टिम्स में से एक हैं वर्जीनिया गिफरे। शायद सबसे फेमस केस 16 या 17 साल की उम्र में एप्स्टीन ने उसे ट्रैप कर लिया था। वर्जीनिया लगातार एप्स्टीन और उसके सर्कल द्वारा ट्रैफिकिंग और एब्यूज के आरोप लगाती हैं, लेकिन फिर 25 अप्रैल 2025 को खबर आती है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। Virginia Giuffre, the most prominent victim of the late convicted pedophile Jeffrey Epstein, took her own life on Thursday. Virginia Giuffre, who accused Prince Andrew of sexual assault, has died. एनी फार्मर न्यू मैक्सिको में एप्स्टीन के रेंच पर गई थी। कोर्टेनी वाइल्ड सबसे कम उम्र, जब उन्हें विक्टिमाइज किया गया तो उनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। और इसके अलावा कितने ही ऐसे विक्टिम्स हैं जिन्हें जेफरी एप्स्टीन और उसके सर्कल ने अब्यूज किया था। क्या माइंडसेट रहता होगा इन लोगों का, और क्या इनकी आइडियोलॉजी होगी जो इन्होंने इतनी सारी जिंदगियां बर्बाद कर दी। यहाँ पर एक चीज तो साफ तौर पर कही जा सकती है, ये वही लोग हैं जो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर ह्यूमन राइट्स, इक्वलिटी और वीमेन सेफ्टी की बात करते हैं। लेकिन अब इनका काला सच दुनिया के सामने आ चुका है। कैसे इतने पावरफुल लोगों ने अपनी पावर का मिसयूज किया, और ना जाने अभी भी कितने ही सीक्रेट्स एक एक करके सामने आने बाकी हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने वालों को टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहिए या नहीं?